रामायण कथा श्री राम प्रिय लक्ष्मण जी के त्याग की अद्भुत कथा। एक अनजाने सत्य से परिचय हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा पूरे संसार में गाई जाती है। लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना राम कथा पूर्ण नहीं है। अगस्त मुनि अयोध्या आए और लंका से युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त मुनि बोले, श्री राम बेशक रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाथ ही था। उन्होंने अंतरिक्ष में स्थिर होकर इंद्र से युद्ध किया था और बांधकर लंका ले आया था। ब्राह्मण ने इंद्रजीत से वरदान के रूप में इंद्र को मांगा, तब इंद्र मुक्त हुए थे। लक्ष्मण ने उसका वध किया, इसीलिए ये सब बड़े योद्धा हुए। श्री राम को आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा वो बहुत खुश थे। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई कि आखिर अगस्त मुनि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से ज़्यादा मुश्किल था। अगस्त मुनि ने कहा, प्रभु, इंद्रजीत को वरदान था कि उसका वध वही कर सकता है जो 14 वर्ष तक न सोया हो, जिसने 14 साल तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो और 14 साल तक भोजन न किया हो। श्री राम बोले, परंतु मैं वनवास काल में 14 वर्ष तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से का फल फूल देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटी में रहता था। बगल की कुटी में लक्ष्मण थे। फिर सीता का मुख भी न देखा हो और 14 वर्ष तक सोए न हो, ऐसा कैसे संभव है। अगस्त मुनि सारी बात समझकर मुस्कुराए, प्रभु से कुछ छुपा है भला। दरअसल सभी लोग सिर्फ श्री राम का गुणगान करते हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। अगस्त मुनि कहा, क्यों न लक्ष्मण जी से पूछा जाए। लक्ष्मण जी आए। प्रभु ने कहा कि आपसे जो पूछा जाए उसे सच सच कहिएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों 14 वर्ष तक साथ रहे, फिर भी तुमने सीता का मुख कैसे नहीं देखा। फल दिए गए फिर भी अनाहारी कैसे रहे और 14 साल तक सोए नहीं, यह कैसे हुआ। लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते ऋषि मुख पर्वत गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने को कहा। आपको स्मरण होगा, मैं तो सिवाय उसके पैरों के निपुण के कोई आभूषण नहीं पहचान पाया था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर देखा ही नहीं। 14 वर्ष नहीं सोने के बारे में सुनिए। आप और माता एक कुटी में सोते थे। मैं रात भर बाहर धनुष पर बांध चढ़ाए पहरेदारी में खड़ा रहता था। निंद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने निंद्रा को अपने बाणों से बांध दिया था। निंद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 साल तक मुझे स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज अभिषेक हो रहा होगा और उसके पीछे सेवक की तरह छत्र लिए खड़ा रहूँगा, तब वो मुझे घेरेगी। आपको याद होगा, राजाभिषेक के समय मेरे हाथ से छत्र गिर गया था। जब मैं 14 साल तक अनाहारी कैसे रहा। मैं जो फल फूल लाता था, आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर आप मुझे कहते थे, लक्ष्मण फल रख लो, और आपने कभी फल खाने को नहीं कहा। फिर भी आपकी आज्ञा में के मैं उस खाता कैसे। मैं उन्हें संभाल कर रख दिया। सभी फल उसी कुटियों में अभी भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी त्रिकुट की कुटिया में वे सारे फलों की टोकरी लेकर आए और दरबार में रख दिया। फलों की गिनती हुई। 7 दिन हिस्से में फल नहीं थे। प्रभु ने कहा, इसका अर्थ है कि तुमने 7 दिन तो आहार लिया था। लक्ष्मण जी ने 7 फल कम होने के सारे बताए। उन 7 दिनों में फल ही नहीं है। एक जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली और हम निराहारी रहे। 2 जिस दिन रावण ने माता का हरण किया, उस दिन फल लाने कौन जाता। 3 जिस दिन
समुद्र की साधना कर आप उससे राह मांग रहे थे। चौथे, जिस दिन आप इंद्रजीत के नागपाश में बंद कर दिन भर अचेत रहे। पांचवा, जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था, हम शौक में रहे। छठे, जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी। सात, और जिस दिन आपने रावण वध किया। इन दिनों में हमें भोजन की सूध कहाँ थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान लिया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग में से मैं 14 वर्ष तक अपनी भूख को नियंत्रण कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण की तपस्या के बारे में सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।